हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। गलत पीपीटी तो नहीं आ गया ये? अ, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है आज ना हम लोगों का। इसको सही कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आज करना है हम लोगों को। ठीक। सो पहली क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 रूल देखे थे। सबसे पहले साइन रूल, सेकंड फैक्टर एंड थर्ड कंपैरिजन। सर आपकी तबीयत कैसी है? अभी भी तबीयत तो वैसी ही है यार। ठीक है, बट पहले से धीरे धीरे बेटर हो रही है। ठीक है, तो मैं भी हो जाए आज पूरी अच्छे से। तो शायद होता है कि तबीयत जब बुखार वगैरह चला जाता है उसके बाद वीकनेस रह जाती है। तो वीकनेस अभी थोड़ी बाकी है। बाकी कंपैरिजन, कल के कंपैरिजन में आज बेटर हो गई है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो ये बताओ, और पहली क्लास आप सभी ने अच्छे से कंप्लीट कर रखी है ना? पहली क्लास में किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी या फिर कोई हैरानी तो नहीं है? क्योंकि अगर आपका पहला क्लास अच्छा रहेगा तो आज का क्लास पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। आज एक्चुअल में ना जो गलतियां होती है उस गलतियों पे सवाल हम लोग करेंगे। जो बच्चे गलत करके आते हैं वो गलती आपसे ना हो। ठीक है। सर नारियल पानी पीजिए सर। मैं कंफ्यूजन में हूँ, सच बताऊँ ना। नारियल पानी बहुत सारे मैंने ला के रखे हैं, बट कंफ्यूजन ये है कि हो रही है सर्दी भी। अब नारियल पानी होता है ठंडा, तो नारियल पानी पीने के बाद सर्दी और ना बढ़ जाए, इसलिए उसको अभी रख दिया है। हाँ। सर कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, सही हो जाएगा। वाह बेटा, बहुत शानदार। मतलब आप ये चाहते हो कि कल भी आपकी क्लास ना हो? कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, सही हो जाएगा। बहुत शानदार। सर टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए किस नंबर पर कांटेक्ट करें? support@pw.live। कभी भी आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है ना बेटा, support@pw.live इस पे मेल कर दिया करो आप, है ना? जो भी प्रॉब्लम है विथ प्रूफ, मतलब स्क्रीनशॉट, जो भी प्रॉब्लम है उसके स्क्रीनशॉट के साथ यहाँ पर मेल कर दो। विद इन एन आवर्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अह, चलो। अरे ठीक है, ठीक है, कर लेंगे बेटा। आप लोग इतने सारे नुस्खे बता रहे हैं ना, सब सारे नुस्खे मैंने अपना लिए तो वापस तबीयत ठीक नहीं रहेगी। हो जाएगी, उसको अब होने दो अपने हिसाब से। ठीक है, उस पर अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। एंड एक्चुअली मैंने यही किया है। क्या हुआ कि 2-3 दिन तक सोचता रहा कि यार तबीयत ठीक हो जाए, टैबलेट्स ले ली, बोतल भी लग गई, सब कर लिया, फिर उसके बाद डॉक्टर को भी दिखा दिया। फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार जितना हम सोचते हैं ना कि तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, वो उतना ही खराब रहती थी बिस्तर पे, और ज़्यादा बेकार लग रहा था। तो मैंने कल तो सोचा कि अब क्लास ही लेने जाते हैं। और कल क्लास लिया, ठीक लगा। क्लास लेने के बाद आज भी क्लास ले रहे, ठीक लग रहा है। हो जाएगी ठीक। ठीक है। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हम लोग देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? एक बार थोड़ा रिकॉल करते फिर आगे बढ़ते। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो या तो वो ऐसी होगी, या तो वो ऐसी होगी, जाने वो कैसी होगी, या तो वो ऐसी होगी, या तो वो ऐसी होगी, है ना? तो सर पहली अगर इक्वेशन रहती है तो यहाँ पर दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे? दोनों रूट नेगेटिव बनेंगे, दोनों पॉजिटिव बनेंगे। क्या वैभव क्लास में मौजूद है? प्लस माइनस बनेंगे, माइनस प्लस बनेंगे। वैभव खड़े हो जाओ बेटा। ये हमारे रूट्स बनेंगे। पैसे का क्या फायदा जब तबीयत ही ठीक ना रहे? क्या बात है, बहुत सारा हो गई बातें आपकी। हो गई। अब आ जाओ। वैभव क्लास में है क्या? कल यार एक वैभव क्रांतिकारी बच्चे थे। यार इतना क्रांतिकारी कोई कैसे हो सकता है? कल लिटरली क्लास, आफ्टर क्लास में थोड़ा सा बैठा था, है ना? तो रेस्ट कर रहा था एक तरीके से। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, उसमें एक स्टूडेंट का कॉल आ गया। वैभव नाम था उनका। मैंने कॉल पिक किया। वैभव ने डायरेक्ट एक में मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट किया कि सर आपने आज जो पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो गलत पढ़ाया।
मैंने बोला हो सकता है, गलती हो जाती है। तो मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया बेटा? तो वो ये बोलता है कि सर आपने ये बताया ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इक्वल टू 0 होगा। मैंने बोला हाँ। तो वो पता है जिद पे अड़ गया कि सर इसके दो फैक्टर बनेंगे, 3 और 2 बनेगा। मैंने बोला कि दोनों पॉजिटिव होंगे। मैंने यही बोला है आपको कि अगर पहला नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, यही बताया ना मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है, यही मैंने बताया था। तो वो क्या किया, वो पूरी जिद पे अड़ चुका है। बोले नहीं सर, यहाँ पर दो फैक्टर दोनों पॉजिटिव बन ही नहीं सकते, एक नेगेटिव बनेगा और एक पॉजिटिव बनेगा। मैंने बोला बेटा ऐसा नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि -3+2 करके 5 बनाएंगे? गलत है, पाप है, आप पाप कर रहे हो। बोला नहीं सर हो ही नहीं सकता, आप गलत करा दियो। मैं बोला भाई समझना। मैंने बोला एक काम करो, आप है ना गूगल सर्च कर लो। बोलता ठीक है सर वो तो मैं कर लूंगा, बट आपने गलत बताया। मैंने बोला कि यार ये इतना खतरनाक बालक कौन हो सकता है? मैंने बोला भाई 10 साल से पढ़ा रहा हूँ यार, थोड़ा तो रिस्पेक्ट कर लो। बोले ठीक है सर, अगर आप बोल रहे हो तो मैं एक बार गूगल करके देख लूंगा। देखो, तो कभी भी ऐसा डाउट रहे ना, तो डाउट को चेक कैसे करते हैं मैथ्स में ना आप लोग? कभी भी हो सकता है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, हो सकती है। बट अगर मैंने चेक कर लिया उसके बाद बता रहा तब तो सुन लो, क्यों नहीं सुन सकते? ठीक। अगर कभी भी ऐसा होता ना मैथ्स में ना, चेक क्रॉस चेक कर लिया करो। सर क्रॉस चेक कैसे करते हैं? जैसे देखो इसके दो फैक्टर बने 3 और 2, मतलब सर अगर यहाँ पर 3 को पुट कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। देखो 3 को पुट करते, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, -5 दिया 15, और +6 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 9 6 15 में से 15 गया 0, मतलब ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है +3। अब जब आप +2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, एंड +6 हो जाएगा। तो ये भी क्या बन रहा है? 10 - 10 0। सर ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, मतलब दोनों ही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। अब वो क्रांतिकारी इस जीत पर अड़ा था कि एक नेगेटिव होगा। बेटा अगर नेगेटिव फैक्टर यहाँ रखोगे तो देख लो एक बार क्या 0 बन रहा है। -3 को अगर मैं करता हूँ, -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। -3 यहाँ रखेंगे तो 5 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -15 माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, एंड ये +6 हो जाएगा। कहाँ से 0 बन जाएगा ये बताओ? ये 15 और 15 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है, आपसे गलती हो रही है तो थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए। अब चलो दिमाग नहीं लगा रहे तो सामने वाला कुछ बोल रहा है उसको सुन लेना चाहिए। हाँ, वैभव नाम के प्राणी थे। वैभव क्लास में है या नहीं है? सर मेरी बात सुनिए सर, 3 और 2 कॉल्ड रूट्स राइट, एंड फैक्टर आर x-3 x-2। अरे बेटा ये फैक्टर भी इसी को बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, कल मैंने बताया था। इसको आप रूट्स बोलो, इसको आप फैक्टर्स बोलो, इसको आप आंसर्स बोलो, सब एक ही है। ठीक है। जैसे आपका नाम हो सकता है राहुल है ना, पर घर पे आपको भूरा के बोलते होंगे, होगा भैया प्यार का नाम, तो भूरा राहुल सब एक ही होता है। चलो ठीक है। तो कभी भी देखो आपको भी ऐसा डाउट आता है ना बेटा, तो ऐसे इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक कर लिया करो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो कल हम लोगों ने क्या सीखा था? पहले साइन देखे थे, साइन मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गए होंगे। सेकंड चीज देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर वेक्टर्स। वेक्टर्स तो आज हम लोग बहुत सारे निकालेंगे, एंड उसके बाद कंपैरिजन, है ना। सारे बच्चे रेडी है, तैयार है? आंखों में सुंदर सा प्यारा सा दिल बनाकर भेज दो, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे रेडी है, तैयार है? साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? तो क्वेश्चन कराओ, देखो थोड़ा सा वेट करा करो ना आप लोग, शिवानी क्वेश्चन कराओ। ऐसा नहीं होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत क्रांतिकारी हैं, जो बस ये चाहते हैं सर सवाल पढ़ाते रहो सब। पता है एक छोटी सी बात को समझना, अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन चाहते हैं, कुछ नहीं सभी चाहते हैं सर, जितने बच्चे सब सिलेक्शन चाहते हैं। बट उसमें ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सर केवल हम लोग है ना पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, दिन रात पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। गलत हो आप। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि यार कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी गलत हो। ठीक है। आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना, और ऐसे पढ़ना है जिससे आपको खुद को लगे कि आपने कुछ पढ़ा है। ऐसा नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है। जो कुछ बच्चे ना थोड़ा सा भी बात होता है सर अगला क्वेश्चन सर अगला क्वेश्चन, अरे कहाँ जा रहा है अगला क्वेश्चन? आएगा आपके सामने। ठीक है, कुछ बातें जरूरी होती है, एक बार रिवीजन जरूरी था इसलिए रिवीजन करा दिया,
ऐसा नहीं होता है कि बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते रहे, क्योंकि जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ेंगे ना वैसे ही आप घर पे भी पढ़ोगे। ठीक, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। एंड मैंने आपको बताया ना अभी आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसओ का रिजल्ट आया है। अब देखो बेटा, एक चीज होती है थोड़ा सा ना आप लोगों को समझना होगा। आप हमेशा ना उन बच्चों को देखते हो जो सिलेक्ट होते हैं। रियलिटी कल मैंने यूट्यूब पर भी आप लोगों को बताया कि रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि देखो सिलेक्ट होने वाला बच्चा अलग मेहनत करता है। ठीक है, तो वो सिलेक्शन ले लेता है। तो वो तो अपने आप को ना बड़ा चढ़ा के बता देता है कि सर मैंने ये भी किया था, मैंने वो भी किया था, मैं दिन रात लगा था। दिन रात लगने की जरूरत नहीं होती है। आप कभी भी जानना चाहते हो ना कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो आप उस बच्चे से पूछो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो आपको रियलिटी बताएगा कि क्यों नहीं हुआ है, और वहीं से आपको एक्चुअल मोटिवेशन मिलता है। आज भी देखता हूँ कि बहुत सारे फैकल्टी से, अब भाई दिखाना होता है ना सभी को कि हमने इतना सिलेक्शन दिया, हमने इतना सिलेक्शन दिया। ये पहले ना 10th 12th में होता था, आईआईटी जेई में होता था। अब मैं ये देखता हूँ कि हर एक इंस्टीट्यूट में ऐसा होने लगा है कि टीचर्स हो गए, इंस्टीट्यूट हो गया, जो दिखाता है कि हमने इतने सिलेक्शन दिए, हमने 2000 सिलेक्शन दिए, हमने 500 सिलेक्शन दिया। वो टीचर्स भी सिलेक्शन दिखा रहे हैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। लाइक सपोज करते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमने एसओ में सिलेक्शन दिया बच्चे का। अब वो एसओ मेंस में तो इंग्लिश आता भी नहीं है, आपने कैसे दे दिया, अभी तक समझ में नहीं आता मेरे को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टीचर्स है, ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं ना, तो ये एक चीज होती है जिससे बच्चा क्या होता है ना डाइवर्ट हो जाता है। तो आप लोगों को ना खुद से अपने डिसीजन लेने होंगे, सोचना होगा, किसी और की बातों में ना आना है। इसे देख कर थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि यार बच्चे ये चीज देख लेते हैं, उनको लगता है कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, एक्चुअलिटी वो नहीं होती है। तो थोड़ा सा मैच्योर होना है आप लोगों को। कभी भी डिसीजन अपनी लाइफ के लो ना तो खुद से सोच कर लिया करो। ठीक है, किसी और की बातों में जब आपको बहुत अच्छे से ट्रस्ट हो तो ही बात सुनना, और हमेशा ना क्रॉस चेक किया करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे बातों पे यकीन करो, मुझे भी क्रॉस चेक किया, क्योंकि ये आप लोग ग्रेजुएटेड है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, आपको सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है। बस हम लोग है ना डरते हैं, वो डर को अंदर से निकाल दो। लिटरली हम लोग डरते, पता है आपको, सबको पता है कि कैसे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बट आपका डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आप फिर आके सर से पूछेंगे सर बताओ कैसे करेंगे। तो उस डर को निकाल के फेंको, खुद से आगे बढ़ो। और जिस दिन खुद से आगे बढ़ गए ना, तो फिर उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल की ओर आते हैं। कल हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन ये वाला था, मैंने यहाँ पर रोक दिया था आप लोगों को, राइट। इस सवाल तक हम लोग पहुंचे थे, और यहाँ पर मैंने बोला था तो गुरुजी 13 मिनट हो गए, प्लीज अब सेशन स्टार्ट कर दीजिए। कौन है ये? अलसीफा फातिमा, बेटा 13 मिनट बाद में ज्यादा पढ़ लेना। आप क्या चाहते हो कि रोबोट बन जाए, केवल क्लास में क्वेश्चन ही करे? यार ऐसे स्टूडेंट मेरे को सच में नहीं समझ में आते हैं कि इतना क्या है जल्दी। अभी मैं बोलूंगा कि बेटा कंटिन्यू अभी होमवर्क के क्वेश्चन देंगे, वो नहीं करेंगे। मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उन चीजों को लेकर परेशान होते हैं जिसके लिए परेशान होना ही नहीं है। फिर अगर आपका यही है कि सर कुछ मत बताइए, बस हमको सवाल कराइए, कल से सवाल ही कराएंगे आपको। पढ़ो, सवाल ही करो। x² - 10x + 25 = 0, y² = 25। रियलिटी के साथ कोई जीना ही नहीं चाहता है, वही गधों वाली रेस में बढ़ना है हम लोगों को। x² - 10x + 25, ये लास्ट क्वेश्चन था। कल मैंने बोला था आप लोगों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलो सुनो ध्यान से। पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन के साथ दो फैक्टर बनेंगे, दोनों पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, जी हाँ सर। दोनों पॉजिटिव में क्या बनेंगे सर? अब देखो दोनों पॉजिटिव है, मतलब ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका एडिशन करने पर 10 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 25 बनना, मल्टीप्लाई करने पर 25 बनना चाहिए। दो नंबर कौन से होंगे आप बोलेंगे सर? 5 और 5 बनेगा। अब एकदम करेक्ट है, दो फैक्टर आपके 5 5 बन गए। अब आगे सुनेंगे सर, y² = 25 होगा। ठीक है, y² कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो y के दो फैक्टर बनेंगे। ठीक है, y के दो फैक्टर बनेंगे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर बोलेंगे सर y का वैल्यू बनेगा 5, बट इसके दो वैल्यू बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगा और एक नेगेटिव वैल्यू बनेगा। मतलब y के दो फैक्टर्स बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले कंपैरिजन करते हैं। सर अब ये +5 को +5 से कंपेयर करेंगे तो +5 + 5 बराबर हो जाएंगे। -5 को +5 से कंपेयर करेंगे तो +5 बड़ा होगा। मतलब फाइनली हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? x > y। ऑप्शन नंबर बी, 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 बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आपस में बातें मत कीजिए। ठीक है,
आप लोग आपस में बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे और एक दूसरे के ऊपर कभी भी कुछ मत बोला करो आप लोग, ये रिक्वेस्ट है मेरी, है ना। जैसे उन्होंने बोला कि सर अगला क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैंने बोल दिया कि नहीं बेटा ये सही नहीं है, तो दूसरे बच्चे कमेंट करना शुरू करते हैं, आपको बहुत जल्दी हो रही है, आपको कहाँ जाना है। अरे उनको जल्दी नहीं हो रही, वो भी अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही है, सब कुछ सही है, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और मैं उसी की बात कर रहा था कि नजरिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कभी भी इक्वेशन होती है, जैसे एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 25 दे दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 दे दिया, एक्स क्यूब इक्वल टू 216 दे दिया, एक्स क्यूब इक्वल टू 343 दे दिया, या फिर y इक्वल टू रूट ऑफ 25 दे दिया, y इक्वल टू रूट ऑफ 36 दे दिया, y इज इक्वल टू क्यूब रूट 216 दे दिया, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729 दे दिया। आ जाओ, सुनो। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, एक्स स्क्वायर 36 है, एक्स क्यूब 216 है, एक्स क्यूब 343 है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, कॉपी पेन सभी नीचे रख देंगे, ठीक है। सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, मतलब यहाँ पर है ना दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 5। यहाँ पर भी आपके दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 6। यहाँ पर आपका केवल एक फैक्टर बनेगा, सर यहाँ पर आपका केवल और केवल एक फैक्टर बनेगा, और वो भी केवल +7। सर बट यहाँ पर तो पावर 3 है, तो तीन फैक्टर बनना चाहिए। हाँ बेटा, तीन फैक्टर बनेंगे, एक्चुअल में जो तीनों फैक्टर होंगे वो तीनों ही +6 ही होंगे। तो 3 बार +6 क्यों लिखे, इसलिए हम बोलते हैं कि +6 बनेगा। जैसे यहाँ पर भी तीन फैक्टर बनेंगे, 7 7 7, तो हम उसको केवल +7 लिख। सर y इक्वल टू 25, तो केवल यहाँ पर एक फैक्टर बनेगा, यहाँ पर केवल एक फैक्टर बनेगा, यहाँ पर सर हमारे पास केवल एक फैक्टर बनेगा, यहाँ पर केवल हमारे पास एक फैक्टर बनेगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे होंगे कि सर ये कैसे हो रहा है कि कभी आप प्लस माइनस ले रहे हो, कभी प्लस ले रहे हो। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहली चीज तो इक्वेशन के नेचर को पहचानना सीखो, सबसे पहली चीज है ना, इक्वेशन कैसा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, पावर 2 है क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है क्वाड्रेटिक है, पावर 3 क्यूबिक है, पावर 3 क्यूबिक है। यहाँ पर कैसा है, y का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन है। तो सर ये बात तो क्लियर है, अगर इक्वेशन लीनियर है तो वहां पर केवल एक ही फैक्टर बनता है, सीधी सी बात है, वहां पर केवल एक आंसर आता है। तो सर ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पावर जब 1 होगा तो एक ही फैक्टर बनेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक फैक्टर बनेगा। जितनी पावर होती है वेरिएबल के, उतने सॉल्यूशंस होते हैं, उतने फैक्टर होते हैं, उतने रूट्स होते हैं। तो सर अगर पावर 1 है तो यहाँ पर हमारे पास एक ही बनेगा। फिर आप बोलेंगे सर एक बात बताओ कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू 25 किया, तो इसमें भी हम करते तो यही है ना, √25 इसको इधर ले जाते हैं। हाँ करते हो, बात एकदम करेक्ट है, बट बेटा सॉल्यूशन जो है ना इक्वेशन के नेचर पे डिपेंड करते हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे। जैसे देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि y इक्वल टू √25, अगर मैंने प्लस माइनस ले लिया, तो मैं +5 इक्वल टू √25 कह सकता हूँ, बट -5 इक्वल टू √25 नहीं होगा, पाप हो जाएगा, ठीक। बट अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 लेकर बोलता हूँ, एक्स के दो फैक्टर बनेंगे, +5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू 25 आंसर प्रूव। तो ये आपका इक्वल हो ही जाता है। तो सर कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन सुनो अब आप लोग, है ना, कंक्लूजन सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। कंक्लूजन ये होता है बेटा कि कभी भी एक्स की पावर 2 हो, एक्स की पावर 4 हो, एक्स की पावर 6 हो, एक्स की पावर 8 हो, तो वहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फैक्टर बनता है इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज मिसिंग। सर इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर आपकी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये नहीं है ना, ये है ही नहीं, और केवल इतना इक्वेशन है, और इसका पावर जो है, अब सर पावर इवन हो सकता है, इवन का मतलब 2 4 6 8 10 12 15 16 कुछ भी, सॉरी 10,
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये हो सकता है। तो पावर अगर इवन होगी ना तो हमेशा दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट अगर पावर ऑड रही, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 11, तो यहाँ पर क्या होगा सर, केवल एक फैक्टर बनेगा, वो बनेगा पॉजिटिव। ओनली वन फैक्टर, देयर इज ऑलवेज ओनली वन फैक्टर, और वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब देखो ध्यान से, पावर टू था दो फैक्टर, पावर टू था दो फैक्टर, पावर थ्री था एक फैक्टर, क्योंकि ऑड पावर है, ऑड पावर एक फैक्टर, पावर ऑड बोल सकते हैं ना, वाई की पावर वन ऑड होता है, ऑड मतलब वन फैक्टर। क्या आप सभी के दिमाग में कॉन्सेप्ट चला गया है? ठीक है, चला गया। एक क्रांतिकारी कुशाल का कहना है सर -√25 नहीं होता है क्या? चलो आपने पूछ लिया, ये भी बता ही देते हैं। एकदम चकाचक, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछो ना तो कितना मजा आता है, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, जब आपके क्वेश्चन है ना रेलिवेंट होते हैं। जैसे कुशाल ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, इतना प्यारा पूछा है कि क्या ही बताए, कितना प्यारा पूछा है। कुशाल ने पूछा है कि सर -25 इसका वैल्यू क्या बनेगा। कुशाल मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन एक और पूछ लेता हूँ, क्यूब रूट ऑफ -216 इसका वैल्यू क्या बनेगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा बन गया सर, ऐसी आपको इक्वेशन दे दी, तो इस इक्वेशन में देखो बेटा ऐसा है कि अंदर आप रूट लगाओगे तो इसको -5 इंटू -5 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस लिखोगे तो माइनस गायब ही हो जाएगा। तो आप इसको ना ऐसे लिखोगे, माइनस को बाहर रहने दोगे, 5 इंटू 5 लिखोगे, राइट। अब 5 इंटू 5 मतलब ये कपल है ना। और आप लोगों ने देखा है कि सर कई जगह ऐसा होता है केवल कपल एंट्री ही मिलती है, तो इन लोगों को बाहर निकलने के लिए एंट्री कब मिलेगी, जब ये कपल होंगे। तो 5 इंटू 5 कपल है, ये बाहर आ सकते हैं। बट सर ये बेचारा -1 अलग रह गया, अलग रह गया मतलब रूट के अंदर -1 रह गया, और जब रूट के अंदर -1 हो जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा के साथ। आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा 5 आयोटा बनेगा। और कभी भी आपका जो फैक्टर है वो इमेजिनरी हो जाता है, इमेजिनरी होने का मतलब ये होता है कि वहां पर आंसर आपका CND होगा, क्योंकि आज तक कोई भी इमेजिनरी नंबर का वैल्यू नहीं निकाल पाया है। अगर आपको निकालना है तो निकालने की कोशिश कर लेना, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आज तक इमेजिनरी नंबर का वैल्यू नहीं बता पाए। तो ये हमने पढ़ा भी होगा, 10th क्लास में आयोटा थोड़ा सा पढ़ा था, ये वही आयोटा है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर -1 होता है तो आयोटा, और कभी भी फैक्टर आयोटा बन जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर CND टिक करना है आपको। भले ही दोनों में से एक इक्वेशन का आंसर आयोटा आ गया, CND आपको टिक करना है। ठीक है, अब सर यहाँ पर बताओ क्या बनेगा। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ का ये सर, यहाँ पर देखो ऐसा कर सकते हैं क्या हम, ये 216 में से 6 बाहर निकाल दिया, ऐसा लिख दे 6 इंटू 6 और 6 को बाहर निकाल के क्यूब रूट ऑफ -1 रख दे। एंड क्यूब रूट ऑफ -1 का वैल्यू क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ -1 का वैल्यू 1 ही होता है। आप बोलेंगे सर ये क्या मजाक है, क्योंकि यहाँ पे आपने इसका नाम तो इमेजिनरी दे दिया, यहाँ पर क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि बेटा देखो ऐसा है ना, आप इसको अगर रूट के अंदर -6 इंटू -6 लिखोगे, लिख सकते हैं ना। अब ये -6 में -6 और -6 तीन बार जब मल्टीप्लाई होगा तो -216 ही होगा। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो तीन कपल एक साथ बन रहे हैं, जब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर आपका आंसर -6 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सचिन का कहना है सर इमेजनरी को डिटेल में समझा दीजिए। सर नहीं बेटा, इतना ही समझना है, इतना ही है। इवन इमेजनरी का सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कभी एग्जामिनर। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा अगर होता है तो इमेजनरी होता है, अदरवाइज इससे ज़्यादा डिटेल में इमेजनरी के लिए नहीं आना है। वो फिर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा कि बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये आपका रियल नंबर होता है, ये आपका इमेजनरी नंबर होता है। तो वो अपने किसी काम का नहीं उतना डिटेल में, बस इतना पता कर लो आप, और इतना समझ लो कि सर रूट के अंदर अगर -1 रह जाता है वो इमेजनरी, इतना ही जानना है। दैट्स कॉल्ड स्मार्ट स्टडी ना। अगर पढ़ना है ना इसको डिटेल में, तो याद करो 10th क्लास में से 2-3 चैप्टर आ जाते थे कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी इमेजनरी रूट्स के। वो 3-4 चैप्टर क्यों पढ़ेंगे हम, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, चलो। तो सर यहाँ पर -6 फैक्टर बनेगा, यहाँ पर इमेजनरी फैक्टर बनेगा। ठीक है,
बात क्लियर है? सर कंटेंट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, मिल जाएगा यार, क्यों शांति, मतलब ये आप लोगों को क्या कौन सा दौरा छूटता है, मेरे को एक बात बताओ। हाँ, जैसे ऑफलाइन क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास में आपको टीचर समझा रहे होते हैं कि बेटा ये होता है, तो क्या वहां पर खड़े होकर चिल्ला के बोलते सर हमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता ना कोई बीच में। तो आप लोगों को मैंने एक चीज बोली है, जब कंटेंट पढ़ रहे जब कंटेंट पे ध्यान दो। जब हम लोग सवालों लास्ट में जब बातें करेंगे तब आप अपने दुख दर्द जो भी सुना देना, बीच में क्यों करते हो यार? मतलब क्या दौरा छूटता है हम लोगों को एकदम से पढ़ते पढ़ते, एकदम से क्या याद आ जाती है कि ऐसे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हो? सर ये बेच का ग्रुप कौन सा है, 3 या 4? अरे कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन करो, क्रांतिकारी हो, सारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना होता है। इसलिए होता है क्या है ना, ग्रुप फिल हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं वहां पर। मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 इसलिए बना के रखता हूँ कि अगर ग्रुप 1 फुल हो गया तो ग्रुप 2 ज्वाइन कर लेगा। बट आप लोग इतने क्रांतिकारी हो, इतने लालची इंसान हो, सारे ग्रुप एक साथ ज्वाइन कर लेते हो। अरे केवल एक ग्रुप कोई भी ज्वाइन करना होता है। चलो, आ जाओ अब सवाल करते हैं, मजे लेते हैं सवाल के। ये रहा सवाल, ट्राई करो इस सवाल का आंसर क्या होगा। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, इससे आसान सवाल तो क्या ही होगा, राइट? इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू बेटा 36 है, एंड वाई स्क्वायर प्लस 6y का वैल्यू 0 है। आपको बताना है एक्स और वाई का रिलेशन क्या होगा। सर अचीवर 3.0 डिलीट हो गया सर, पहले तो आराध्या रॉय आप डिलीट का स्पेलिंग सीख कर आओ। ये कब से डिलीट का स्पेलिंग हो गया यार, ये कैसे डिलीट का है? ये कौन से डिलीट का स्पेलिंग है? हाँ, आराध्या स्टैंड अप। सी आंसर आ रहा है, सी आ रहा है, लेट्स सी। देखो। चलो, एक्स स्क्वायर। अब ये सोच के आराध्या के ऊपर हंसते मत लिख जाना सर आराध्या को कुछ नहीं आता। आता आपको भी नहीं है, फैक्ट है ये। पता है डिलीट का स्पेलिंग गलत क्यों हो गया? ऐसा नहीं कि आराध्या को नहीं आता है, उन्होंने डिलीट का स्पेलिंग गलत क्यों लिखा है पता है रीजन क्या है? ये सर व्हाट्सअप पे हम लोगों को कभी कोई स्पेलिंग नहीं आती ना, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में उल्टा सीधा लिख देते थे। ये वही का नतीजा है। तो ये आप सभी की आदत हो चुकी है ऐसी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है सर, यहाँ पर एक्स के दो फैक्टर बनेंगे, एक प्लस और एक माइनस। दो क्यों बने सर? क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है, दो फैक्टर बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू +6y को उधर लेकर चले जाते तो -6y हो जाएगा। जी हाँ सर, y से इसको कैंसिल किया तो y कितना बन जाएगा? -6 बन जाएगा। सर कंपेयर करेंगे, देखो दोनों को कंपेयर करना है। +6 को -6 से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +6 को जब -6 से कंपेयर करोगे तो +6 बड़ा होगा। फिर -6 को -6 से कंपेयर करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट? चलिए, बहुत बातें, आज तो बहुत बातें चल रही है आप लोगों की ना। रितिका का आंसर आ गया, रसीराज का आंसर आ गया, वेरी गुड। सनिका का आंसर डी आ गया, खुशी का भी आंसर डी आ चुका है। अमोलदीप अनुज का आंसर डी आ गया है, बहुत शानदार। पापी इंसानों, गिरगिट हो आप लोग, तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आंसर सही है तो पाप है, गलत ही आंसर। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। सर गलत क्यों है, एक बात बताओ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर पावर इवन रहता है तो दो फैक्टर बनेंगे, राइट? दो फैक्टर बनेंगे। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो फैक्टर बनने ही है, तो सर ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ केवल एक ही फैक्टर क्यों बना है, एक और कहाँ है? एक और फैक्टर कहाँ है? तो ये जो तरीका होता है ना बेटा, ये गलत तरीका होता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। आप इक्वेशन के नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो फिर सर कैसे करेंगे, आ जाओ। इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो इसमें से y को बाहर ले लो, कॉमन ले लिया, तो y+6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सर y को जब 0 से कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू 0 भी बनेगा और y का वैल्यू
-6 बनेगा। y प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू -6 बनेगा। तो आपके y के दो फैक्टर होंगे, एक 0 और एक -6। अब कंपेयर करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, कंपैरिजन में आपको दिक्कत नहीं होगी। +6 -6, +6 को इससे कंपेयर करेंगे, ये बड़ा ये बड़ा, -6 को कंपेयर किया तो ये बड़ा। मतलब क्या हो गया, 0 और -6 में बेटा 0 बड़ा होता है, ठीक है। तो 0 बड़ा या -6, इसका मतलब सर कभी x बड़ा कभी y बड़ा, आंसर आलू बड़ा। आलू बड़ा का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका स्टार्टिंग में करेक्ट आंसर आया था। करेक्ट आंसर स्टार्टिंग में आप लोगों का सी सही आ रहा था, बट पता नहीं क्यों आप लोग अपने आंसर से बदल गए थे, डी करने लगे थे। अच्छा सवाल है, मजेदार। अब देखो क्या होता है ना बेटा, ये यही होता है, और मैं यही बात आपको स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहा था कि एग्जामिनेशन में ना एक छोटी सी गलती आपको एग्जाम से बाहर करती है, और ये वही गलती होती है। आपको आता सब कुछ है, बट ऐसी छोटी छोटी गलती अगर आपने एग्जाम में कर दी ना, आप बाहर हो जाते हैं, और हमको फोकस इन गलतियों पे करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था। वहां बच्चे कमेंट करने लगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीख जाओ, गलतियां मत करो। ऐसी गलतियां होती है, देखो होती है, और मैं हमेशा आपसे ऐसी गलतियां करवाऊंगा। मैंने इसके पहले आपसे गलत करवाया था, है ना, आपने फिर आंसर डी चेंज कर दिया था। वो मैंने इसलिए किया था कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि ये गलत है, सही आंसर ये होगा, ठीक है। और जिस दिन आप अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगला सवाल ये रहा, ये बहुत नीचे आ गया है, देखो x⁻1/3 इक्वल टू 8 दे रखा है, और y² इक्वल टू 361 दे रखा है। रिलेशन बिटवीन x एंड y क्या होगा, ये आपको बताना है। सर छोटा बड़ा में कंफ्यूज हो रहा हूँ बेटा, शिवम कल की क्लास देखो, वहां पर हमने छोटा बड़ा कंपेयर करना सीखा था। वैसे ही कंपैरिजन आप खुद से नंबर लेकर कंपेयर करो। छोटे बड़े में क्या कंफ्यूजन है यार, अगर आपको ये नहीं पता 3 और 4 में कौन बड़ा है, तो फिर तो पापी इंसान हो आप, ठीक है। सर सॉल्व करना जरूरी था, हाँ जरूरी तो था। जैसे उसने बोला था ना कवि ने, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, वैसे ही इस सवाल में सॉल्व करना भी जरूरी था। और भी कोई है, रोली को भी कंपैरिजन में दिक्कत होता है, ठीक है, कंपैरिजन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है आप लोगों की। ऑप्शन नंबर ई आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई आंसर आ रहा है। आ जाओ देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है सर, x⁻1/3 इक्वल टू 8, तो ये x⁻1/3 इक्वल टू 8 होगा। अब ये 1/3 जब उधर जाएगा ना बेटा, तो x इज इक्वल टू 8⁻3 हो जाएगा। मतलब 1/3 उधर जाके 3 हो जाएगा, 3 को इधर लेकर आएंगे तो 1/3 हो जाता है, ऐसा होता है। बात समझ में है। तो 1/3 उधर जाके 3 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 8⁻3, x इक्वल टू 512। 8⁻3 जो होता है वो कितना होता है, 512 होता है। सर y के दो वैल्यू बनेंगे, मैंने पूछा क्यों, क्योंकि सर y² है, वेरी गुड, क्या बनेंगे, 19। तो यार देखो, आंखों में देखकर नहीं समझ में आता कंपैरिजन में कि सर 512 जो है +19 से भी बड़ा होगा, -19 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा x> y होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। जो भी पापी इंसान है ना, जो ये देखकर बोल रहे हैं कि सर x⁻1/3 इक्वल टू 8 दे रखा है तो x का वैल्यू 2 होगा, घोर पापी इंसान हो आप, बहुत बड़े वाले पापी इंसान। बेटा x का वैल्यू 2 तब आता है जब x इज इक्वल टू 8⁻1/3 होता, या फिर x इज इक्वल टू ⁵ होता, तो आपका वैल्यू 2 आता। उसने दिया है x⁻1/3, तो आपका x का जो वैल्यू बनेगा 512 बनेगा, ठीक है। आज वो बताते हैं, इधर उपचे में ले जाते हैं आप लोगों को। देखो, जैसे मैंने बोला कि x⁻1/3 इक्वल टू 4, तो सर मैं क्यूब बोथ साइड कर देता हूँ। क्यूब करने का मतलब 3 का मल्टीप्लाई, तो x⁻1/3 इंटू 3 करेंगे इज इक्वल टू 4⁻3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो x की पावर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 64। एक तरीका तो ये हो जाता है। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि सर देखो, कभी भी ना अगर आपको दे रखा है x⁻1/3 इज इक्वल टू a दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं x⁻
1/3 इधर जाके क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दिया होता वाई क्यूब इज इक्वल टू बी, तो वाई इज इक्वल टू बनेगा b⁻1/3। मतलब पावर को इधर से इधर ले जाएंगे तो अपॉन में चली जाएगी, उधर से इधर लेकर आएंगे तो वापस ऊपर चढ़ जाएगी। बात सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आप जो जल्दबाजी में फिर से गलती किए हो ना, x⁻1/3 इक्वल टू 8, y⁻2, ये तो करेक्ट कर दिए होंगे, बट यहाँ पर जो गलती की हो ना, ये मेरे को पता था आप गलती करोगे। बट एनीवे जितनी भी गलती करना है क्लास में करेंगे, क्लास के बाहर किसी को आपकी गलती पता नहीं चलना चाहिए। क्लियर हो गया? अब एक बच्चे के, एक नहीं 3-4 बच्चों को कमेंट आया कि सर कंपैरिजन में दिक्कत। अरे कंपैरिजन में क्या दिक्कत आता है बेटा? देखो मेरे को एक चीज बताओ, क्या आप लोग +3 +4 +8 +7 -3 -4 -8 -6 इसका कंपैरिजन करते नहीं आता है क्या? सिंपल सा बताओ, इन दोनों में कौन बड़ा रहेगा? 4, उधर खोल दो मुंह। इन दोनों में कौन बड़ा रहेगा? 8, इधर मुंह खोल दो। इन दोनों में कौन बड़ा रहेगा? सर माइनस में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में कौन बड़ा होगा? ये बड़ा हो जाएगा, खत्म हो गया। और क्या कंपैरिजन में? इतनी सी तो बात है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? और अगर इसमें स्टिल कंफ्यूजन है तो कल की क्लास देखना, कल मैंने ना एक एक नंबर को लेकर कंपेयर करना सिखाया था। सिखाया था कल मैंने ऐसा कुछ, कंपैरिजन कैसे आपको तेजी से करना है, ठीक है। एक क्रांति का कहना है कि सर अगर x का वैल्यू -1/3 हो गया तो यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी, ठीक है। तो x की वैल्यू -1/3 है, तो इसको आप लिखेंगे 1/x⁻1/3 इक्वल टू a, ये लिखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी भी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में बनाना है तो अपॉन में ले जाओ, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 1/x⁻1/3 इक्वल टू a, ठीक है। सर आपने जो ग्रुप में ऐड नहीं किया है अभी तक, नहीं करेंगे आपको ऐड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बताओ? इस प्यारे से मासूम से सवाल का आंसर क्या बनेगा? ट्राई करेंगे सारे बच्चे। आइए बनाते हैं सवाल को। देखो ध्यान से सुनना। सर मैं आज से ज्वाइन किया, कौन सा लेक्चर? सेकंड लेक्चर है क्वाड्रेटिक का। इसके पहले तनु फर्स्ट क्लास हो चुका है। जो भी नए नए ताजे ताजे बच्चे ना, वो लास्ट में रुकना, लास्ट में आप लोगों से बातें करते हैं। एंड जितने भी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम से जो भी डाउट है वो लास्ट में रुकेंगे, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम लोग 13 मिनट ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे भाई, है ना। क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोल दिया सर 13 मिनट हो गया, क्वेश्चन नहीं हुआ। 13 मिनट टाइम बढ़ा देंगे बस। अभी खुश हो? आ जाओ। x³ - 468 इक्वल टू 1729, तो यहाँ पर हमको क्या करना है? x³ इज इक्वल टू 1729 डिवाइड प्लस हो जाएगा 468। 9 और 8 17 का 7 क्रिया 1 6 7 8 9 17 और 4 21 219। इवन जब आगे हम लोग क्लास करेंगे ना, तो कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि हमारी क्लास 1.5 घंटा 2 घंटा भी चली जाएगी, होगा। बस वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करे। ठीक, अभी सिंपल टॉपिक है, तो इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं हम लोग इसको। 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, 16 में से 15 गया 1 हो जाएगा। तो वाई के दो वैल्यू बनेंगे, वेरी गुड। क्या बनेंगे? +-13 बने। एक्स के सर केवल एक वैल्यू बनेगा और केवल +13 बनेगा। अब देखो कंपैरिजन में अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो बेटा सिंपल सा है, +13 है, इसको कंपेयर करना है +13 से भी -13 से भी, तो ये जो +13 है इसको दो बार लिख दो। एक बार +13 के साथ कंपेयर करो, एक बार -13 के साथ, बराबर होगा और ये बड़ा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। एक सवाल आपसे पूछते आ जाओ।
कभी फ्यूचर में ऐसा सवाल आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, क्या होगा रिलेशन बताओ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का रिश्ता क्या होगा। हाँ ठीक है ठीक है। यार वो ना खांसी आ रही है तो म्यूट करना पड़ रहा था, इसलिए म्यूट किया था। आ जाओ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, +-6 बनेगा, +-7 बनेगा, कंपैरिजन करोगे सी एन डी हो जाएगा। नहीं आ गया, आ रहा आ रहा। आंसर क्या हो जाएगा, सी एन डी हो जाएगा। ठीक है। आ जाओ बात को सुनो। अब कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि x⁴ इक्वल टू 16 दे दिया आपको, या फिर यहां पर सवाल में दे दिया y⁴ इज इक्वल टू 81 दे दिया, ये आपको दे दिया। ठीक है। तब भी आपको ना आंखें बंद करके आंसर सी एन डी टिक कर देना है। अब बोलेंगे क्यों सर, सी एन डी इसलिए टिक कर देना बेटा क्योंकि यहाँ पर है ना, इसके जो दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, इसके भी दो फैक्टर बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से बड़ा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एन डी आंसर आ जाएगा। तो ये बताओ क्या मैं बिना आवाज के आप लोगों को समझा पाया था। ठीक है। क्लियर है, क्या आप सभी को समझ में आया। कभी खुशी कभी गम, यस। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा बच्चों, बताओ जल्दी से। सॉरी। अब देखो पावर 3 है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान से सुनना।
यहाँ पर पावर 2 है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनेगा, बट सर पावर 3 है मतलब यहाँ पर केवल एक पॉजिटिव बनेगा, और एक पॉजिटिव बनेगा मतलब कंपैरिजन करना पड़ेगा फैक्टर निकाल के। तो ये जो पापी बच्चे सीएनडी आंसर कर रहे हैं ना, सुधर जाओ। अरे पावर ऑड है, ध्यान से देखो, और ऑड पावर होने पर आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ बेटा समझो। यहां पर अगर पावर 2 होता और आप सीएनडी बोलते बात सही थी। पावर 3 है तो एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू बन जाएगा 1728। तो एक्स के जो वैल्यू बनेंगे वो बनेगा केवल 12। एक्स का वैल्यू केवल एक वैल्यू बनेगा जो कि बनेगा 12। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो 3y² इक्वल टू 363 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करोगे 121, तो y के दो वैल्यू बनेंगे +-11। अब 12 को कंपेयर करना है सर, 12 को कंपेयर +11 से भी करना है, 12 को कंपेयर -11 से भी करना है, तो ये बड़ा आंसर क्या हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पापी इंसानों, जितने भी बच्चों का सीएनडी आंसर आया था आपको समझ में आ गया, जिन्होंने सीएनडी किया था स्पेशली, अभी आपको समझ में आ गया ना सीएनडी कब लगाना है। तो सीएनडी तब लगाना है जब दोनों में पावर इवन होगी, दोनों की पावर इवन होगी। जैसे अगर इधर दे दिया मैंने x² इक्वल टू 36 और यहाँ बोल दिया x की पावर 4 इक्वल टू 81, तो ये भी पावर इवन है, इवन है, आंख बंद करके यहाँ सीएनडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दो फैक्टर, एक पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तो आंसर सीएनडी ही होगा। बट सर यहाँ मत कर देना ना, एक पावर इवन है और एक पावर ऑड है, इस केस में मत कर देना पापी इंसानों। समझ में आ गया सभी को? अच्छा लग रहा है? अगर सब कुछ क्लियर है तो अगला सवाल ये रहा बच्चों आप लोगों के लिए। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? अधूरा ज्ञान, यस डेफिनेटली अधूरा ज्ञान तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, और क्लियर हो जाए तो 5 नंबर हमारे जेब में आ जाए। यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा एक्स एंड वाई का? सर अभी तो आपने वाई से वाई को कट करने के लिए मना कर दिया। मैंने कब वाई और वाई को काटा? कहाँ काटा मैंने, बताओ जरा, कब काटा मैंने? यहाँ पर भी कब काटा मैंने? कहीं पर नहीं काटा बेटा, वाई से वाई को कभी नहीं काटा है मैंने। चलो इसका आंसर बताओ। सर अगर दोनों पावर ऑड होती तो भी फैक्टर निकाल के कंपैरिजन करना पड़ेगा, अगर दोनों पावर ऑड होगी तो फैक्टर निकाल के कंपेयर करो ना। कितना आ जाएगा आंसर देखो। सीएनडी आंसर आ रहा है क्या, देखते हो सकता है सीएनडी आ जाए। x² इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 6 और 6 12 का 2 किरिया है 1, 625। बेटा x के कितने फैक्टर बनेंगे? दो फैक्टर बनेंगे, +-20। y³ इज इक्वल टू 8 9 10 11 7 5 12 13 का 3 किरिया है 1, 8 4 12 और 13। y का कितना वैल्यू बनेगा? केवल और केवल 11, एक फैक्टर बनेगा 11। अब देखो प्लस के 25 को प्लस के 11 से कंपेयर करना है, जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए लिख देते हैं। तो प्लस का 25 बड़ा होगा, माइनस का 25 छोटा होगा, मतलब कभी खुशी कभी गम, कभी एक्स बड़ा कभी वाई बड़ा, आंसर आलू बड़ा। ऑप्शन 3 CND इस सवाल का सही आंसर हो जाए। ठीक है, CND इस बार सही आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये पावर इवन थी तो यहाँ पर दो फैक्टर बने हैं, पावर ऑड है तो एक फैक्टर बनेगा, सीधी सी बात है। अभी क्रांतिकारी ने पूछ लिया है तो बता देते हैं कि अगर सर ऐसा क्वेश्चन आ गया x की पावर 3 इक्वल टू 216 और ये दे दिया y⁵ इक्वल टू 32, दोनों की दोनों पावर ऑड है तो फैक्टर निकालो, मेहनत करो थोड़ी सी तो। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा 6, सॉरी हाँ 6 आ जाएगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू बनेगा कितना, बनेगा 2।
2 की पावर 5 32 होता है, तो x का वैल्यू y से बड़ा होगा, ये हो जाएगा। बात आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर बताओ क्या बनेगा फास्ट। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो, एक ऑड पावर एक इवन पावर है, मतलब फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो निकालो। चलो। आगे आंसर, आ जाओ देखते हैं। देखो, x की पावर 3 इक्वल टू 216, और x का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा केवल 6, है ना। माइनस माइनस प्लस होके उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6। ये तो आता है ना, बचपन में सीखा होगा आप लोगों ने, बचपन की कहानी है। y⁴ इक्वल टू 625, तो y⁴ इक्वल टू 625 बनेगा, और y⁴ इधर जाएगा तो ये बनेगा 625 टू द पावर 1/4। एंड 625 जो होता है वो बनता है 5 टू द पावर 4। 5 की पावर 4 करने पर 625 मिलता है, 4 से 4 कैंसिल, तो y का वैल्यू केवल और केवल कितना बचेगा? 5 बचेगा। कंपैरिजन करके, तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1, अरे क्या बात है, कुमकुम, अर्पिता, रवि, आयुषी, सनिका। सनिका CND गलत है बेटा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, x इज ग्रेटर देन y। स्क्वायर आप लोगों को बेटा 40 तक याद कर लो, अभी तो 30 तक याद कर लो स्क्वायर, है ना। स्क्वायर आप लोगों को 30 तक याद करने हैं, और 20 तक क्यूब याद करने हैं, 20 तक क्यूब, 30 तक स्क्वायर ओरली याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? आप में से कौन इस सवाल का आंसर बताएगा? कौन है जो इस आंसर का आंसर सही बताएगा? सर यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होगा, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ये होता है पढ़ना, ठीक है। इसका सवाल था, खुशहाल का था, खुशहाल और दो चार बच्चों के थे। बहुत शानदार, गजब, उम्दा। तो कितने तक स्क्वायर क्यूब आ सकते? 30 और 20 तक। सर अगर दोनों पावर ऑड हो और दोनों नेगेटिव दोनों इक्वेशन में, तब क्या होगा? क्वेश्चन सचिन वैसा क्वेश्चन दे दो। इसका आंसर तो क्या बन जाएगा? सर पावर कैसी है? इवन है, मतलब दो फैक्टर बनेंगे। पावर कैसी है? इवन है। देखो, पावर इवन होना चाहिए, साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, तभी लगाना। मैं तो बोलो कि सर x² = +5x + 6 में भी ये कॉन्सेप्ट लगा रहे, नहीं ऐसा मत कर देना। ये जब मिसिंग हो तभी एक क्रांतिकारी काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सर इवन पावर है, दो फैक्टर बनेंगे, यहाँ भी इवन पावर है, दो फैक्टर बनेंगे, तो देख कर ही हम लोग बोल देंगे आंसर CND होगा। क्यों? क्योंकि कभी ये बड़ा होगा, कभी ये बड़ा होगा, आंसर आलू बड़ा होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में केवल एक क्रांतिकारी बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात देखी है, ठीक है, कि सर y⁴ इक्वल टू 625 आपने जब सॉल्व किया, तो आपने y का वैल्यू केवल +5 रखा, क्या माइनस नहीं होगा? माइनस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y के जो वैल्यू बनेंगे प्लस माइनस बनेंगे, और आपका आंसर फिर भी क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक। बेटा y⁴ है, इवन पावर, दो फैक्टर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप प्लस का 5 यहाँ रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस का 5 रखेंगे तब भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y के दो वैल्यू आए, ये आपको क्लियर हो गया होगा अब, एकदम चकाचक क्लियर हो गया होगा। तो ये लास्ट वाला जो पूछ रहे थे बेटा, क्लियर है आप लोगों को? पावर ऑड केवल एक फैक्टर, पावर इवन दो फैक्टर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
ठीक है, तो समझ गए थे इसलिए नहीं पूछे थे, चलो ये भी अच्छी बात है। जो भी हो आप लोगों को आना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आखिरी सवाल। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना, इसको होमवर्क के लिए रखते हैं यार, एक सवाल तो होमवर्क के लिए दे, घर जाके थोड़ा सा दिमाग लगा कर आएंगे। ये सवाल को आपको घर पे जाके शांति से, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बनाना है। और इस सवाल को जैसे ही कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास के पहले सवाल को हम इसकी को डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद सुनो ध्यान से, आगे हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। आगे आप लोगों को ना डीपीपी क्विज मिला होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हम लोग है ना पूरा का पूरा क्लास में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। डीपीपी क्विज जो आपको मिलेगा ना, वो मैं पूरा क्लास में डिस्कस करूंगा। मे भी हो सकता है कि 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा हम क्लास में डीपीपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं ना जो बोलते हैं सर डीपीपी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, डीपीपी का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपका नहीं है, वो मेरा है, वो आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। तो जितने भी क्रांतिकारी बच्चे पुराने हैं, पुराने चावल है, जिनके डाउट पूरे क्लियर है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ गई है, तो सेशन में अपनी रेटिंग देकर जा सकते हैं, सेशन कैसा लगा बता सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को बाय बाय टाटा। अब जो नए बच्चे हैं वो रुक जाएंगे, जिन बच्चों के डाउट्स है वो रुक जाएंगे, जिन बच्चों को क्वेश्चन पूछना है वो रुक जाएंगे। बाकी के बच्चे जा सकते हैं, अगले 13 मिनट तक हम लोग इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। सर क्वाड्रेटिक खत्म होने के बाद कौन सा टॉपिक करवाएंगे। क्वाड्रेटिक खत्म होने के बाद बेटा अपन अर्थमेटिक की तरफ जाएंगे, अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक के बाद आई थिंक। हाँ, नहीं नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक के बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, सर डीपीपी सॉल्व कर लिया हूँ, बहुत शानदार सचिन, गजब। जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है तो हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। सर प्लीज़ क्वेश्चन देख लीजिए। सौमिक्षा क्वेश्चन कहाँ देखूँ अब मैं आपका। आपको तो देख लिया है बट आपका क्वेश्चन कहाँ दिखेगा। सर आज आपको कॉल कर सकते हैं क्या दिन में। नहीं सिमरन प्लीज़, कुछ दिनों मैसेज कर दो, मैं मैसेज पे रिप्लाई कर दूंगा, बट कुछ दिनों के लिए अभी कॉलिंग ना करे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मैं क्योंकि इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं बात कर नहीं पाऊंगा, है ना। मतलब घर पे जाने के बाद घर वाले भी डांटते कि दिन भर काम ही करते रहोगे ना, तो और फिर तबीयत भी ठीक नहीं होती है। तो आप मैसेज करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक। आयुष का कहना है सर प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, बेटा आयुष कल का क्लास देखना ना, इसके लिए कल की क्लास देखना, प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन डीपीपी में मिलेंगे, सर आपको व्हाट्सअप मैसेज किया है, आप ऐड नहीं करे मेरे को, कर लेंगे बेटे, रोली कर लेंगे। ठीक है सर, मैं प्रैक्टिस ओनली ऐप से करे तो चलेगा, डेफिनेटली वहीं से करना है बेटा आप लोगों को। सर 12x + 3y = 14, 4x + 2y = 16, सो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। सर स्पीड कैसे मैच करें, हो जाएगी, बस कंटिन्यू क्लास करो, स्पीड मैच हो जाएगी, स्पीड की टेंशन ना को। है ना, मैंने आपको क्या बोला है स्टार्टिंग में, वही समझाने की कोशिश कर रहा था, बट यार बच्चे सुनते ही नहीं है। हम उन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं जिसके बारे में हमको परेशान होना ही नहीं है। जैसे आप में से बहुत से बच्चे जो नए हैं ना, वो स्पीड को लेकर परेशान होंगे, सर स्पीड कैसे बढ़ाए, स्पीड कैसे बढ़ाए, स्पीड खुद बढ़ती है। हाँ जो आपको समझाते हैं मैं, जो बच्चे ना इस क्लास में भी रुके हुए ध्यान से सुनो, स्पीड कैसे बढ़ती है। देखो आप लोग क्या पाप करते हो, अभी कमेंट मत करना, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। जैसे ये हमारा दोस्त तोबो है, तोबो को कितने बच्चे जानते हैं। ये थोड़े बाल बड़े हो गए, ये है तोबो। ठीक है। ये तोबो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब यूपीएससी की तैयारी करते हो तो टाइम तो लगता है ना, और दिख भी रहा खतरनाक, ऐसा है खतरनाक सा इंसान। तो ये यूपीएससी की तैयारी करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, अच्छे से मेहनत करता है। अब यूपीएससी के दौरान बेचारा इंसान है, इंसान को इंसान से प्यार हो ही जाता है, तो इसको क्या मिलती है, तोबी मिलती है। ये है तोबी, है ना। तो क्या हुआ, तोबो को ना ये तोबी अच्छी लगी, तोबी से मोहब्बत हो गई इस तोबो को। तोबी बहुत प्यारी लड़की थी, हो गई भाई, होना था जो हो गया। ठीक है, तो ये चाहता था कि यार मैं इससे शादी करूंगा, और तो भी बोलते कि नहीं मेरे घर वाले तो मानेंगे नहीं, और तो भी खुद भी नहीं मान रही थी, पहली बात तो यार। क्यों, क्योंकि ये लड़का कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो के पास कुछ भी नहीं है, बस वो तैयारी कर रहा है। तो न ही तो भी मानने वाली है, न तो भी के पापा मानने वाले हैं। ठीक है, तो वो बार बार इसके पीछे दौड़ता रहता है, बट ये मान नहीं रही है। तो वो उसके पीछे जाता है, वो मान ही नहीं रही है, बहुत पीछे जाता, बहुत पीछे जाता, वो कभी नहीं मान रही थी। फिर तोबो को एक दिन गुस्सा आता है, और तोबो आके घर पे आके यूपीएससी की तैयारी करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करता है कि वो यूपीएससी क्रैक कर लेता है। यूपीएससी क्या कर दिया इसने, क्रैक कर दिया सर। यूपीएससी जैसे ही क्रैक किया, तो भी क्या, तोबो के पिताजी
ये दौड़कर तोबो के पास आए, तोबी का हाथ लेकर। क्या किया इन्होंने, दौड़कर आ गए, बोले कि आप हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो ये जो तोबी है ना, ये है स्पीड। और ये जो यूपीएससी है ना, ये है कॉन्सेप्ट। तो आप बार बार स्टार्टिंग से स्पीड स्पीड स्पीड, सर स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड की तरफ भागोगे, स्पीड कभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बट अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, जिस दिन आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, तो स्पीड क्या, स्पीड के पिताजी भी आपके पास चलकर आ जाएंगे। तो स्पीड खुद ब खुद आपकी बढ़ जाएगी। बात आई समझ में। तो डायरेक्शन गलत हो जाता है आप लोगों का, कि जो आप स्पीड 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 चिल्लाते रहते हैं। स्पीड ऐसे नहीं बनती बेटा, एक दिन या दो दिन का काम नहीं होता है स्पीड। स्पीड को बढ़ने में टाइम लगता है। और एक या दो दिन पढ़कर जो स्पीड बनाई जाती है वो केवल दो दिन के लिए ही होती है। ठीक है, टेम्पररी जिसको बोलते हैं ना, वो टेम्पररी रहती है। बात आई समझ में। सभी को एकदम क्लियर हो गया। तो इसके पीछे भागना बंद कर दो कि सर स्पीड कैसे बढ़नेगी। आप इस पर ध्यान दो बस। टाइम जितना लग रहा है लगने दो, टाइम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। बस आप पहले सही बनाना तो सीख जाओ। और जिस दिन आप सही बनाना सीख गए ना, सब कुछ सही हो जाएगा। बात आया समझ में। ठीक है सर, पूरे मैथ्स का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें। बेटा एक बात बताओ तनुप्रिया, पूरे मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपने बैच ज्वाइन किया है, तो बैच को कंप्लीट करो। सिंपल। अरे अपने अंतर आत्मा से पूछो कैसे है, वो खुद ही बता देगी। और यही बात देखो, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से। आपको सब कुछ पता है बेटा, सब कुछ पता है कैसे करना है। बस आपके अंदर ना एक डर है, उस डर को निकाल दो। आपको पता है कि पढ़ना कैसे होता है। अभी यार ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, आपको इतना तो पता है। अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि बेटा इधर आओ, इन बच्चों को गाइड करो, आप इतने अच्छे से गाइड कर सकते हो ना, आपको पता है वो चीज़ को। जब आप दुनिया को गाइड कर सकते हो तो खुद को भी गाइड कर ही लो ना। ठीक है। तो मैं केवल यही चाह रहा हूँ कि आप अपने अंदर का डर निकाल के बाहर रख देंगे ना, आपको पता है कैसे करना है। आपको ये भी पता है कैसे सिलेक्शन होना है। आपको ये भी पता है कब कितने घंटे पढ़ना है, सब कुछ पता है, सब कुछ आपके अंदर है। बस जो डर है ना कि सर अगर मैंने वैसा किया नहीं हुआ तो, वो डर को निकाल के बाहर फेंक दो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। बात आया समझ। सर को क्वेश्चन बता देंगे मेरा। हाँ समीक्षा, कल आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सर रूट वाले कॉन्सेप्ट भी कराओगे ना। हाँ क्वाड्रेटिक में रूट वाले कॉन्सेप्ट भी करेंगे। सर मैथ के सारे एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। हाँ सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं। सर कम्युनिटी में ऐड कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। ओके मनीषा, कम्युनिटी में ऐड करेंगे। नहीं सर मेरा सेकेंड ईयर है। ओके सेकेंड ईयर भी तो भाई कॉलेज में तो चले गए हो। अच्छा सेकेंड ईयर हो फाइनल ईयर में कोई डिफरेंस होगा क्या। 2 साल में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है। आप कॉलेज तक पहुंच चुके हो तब भी आप इतने मैच्योर हैं। ठीक। सर अभी लास्ट सेमेस्टर है, क्या एग्जाम दे सकते हैं, हाँ दे सकते हो आप। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सिलेक्शन, यस डेफिनेटली। तो जितने भी नए नए बच्चे, प्यारे प्यारे ताजे ताजे बच्चे, ये बताओ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। जितने भी नए बच्चे हैं ना, कल की क्लास, जो आज की क्लास डायरेक्ट की है ना बेटा, कल की क्लास करना आप, तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। कल की क्लास सभी को अच्छे से अटेंड करनी है, जो आज पहली क्लास कर रहे हैं। आप पहली क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करो, सेकंड क्लास पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कल की क्लास में देखा था। अब आपने कल की क्लास नहीं की है तो फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो आपको कल की क्लास कंप्लीट करना है। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक नहीं बेटा, अभी क्वाड्रेटिक बहुत कुछ बचा है, अभी कहाँ। अभी तो हमने केवल 20% पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो पुराने स्टूडेंट्स के कारण शायद हमें फर्स्ट टाइम वालों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है गोविंदा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पुराने बच्चों के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कल भी आपको बताया था, इतना बेसिक से मैंने कभी नहीं पढ़ा है जितना बेसिक से कल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और ये आज हमने जितना पढ़ा है ना, अब तक 2 क्लास में इतना पढ़ा है, वो एक क्लास में कंप्लीट हो जाता है। तो ये मत सोचो कि सर पुराने बच्चे नए बच्चे हैं इसलिए हमको ये दिक्कत हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। ठीक। अब अपनी मेहनत करो, आपको रिजल्ट मिल। ठीक है। सर एक बार अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। 9881894959, ये लो। 9881894959। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए कम्युनिटी पर, इस नंबर पर मैसेज करना। आप सभी को ज्वाइन कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। एंड एक और चीज़, मैंने कल एक नया ग्रुप बनाया था, इस पे आप लोगों ने तहलका मचा दिया, इतनी बातें की, इतनी बातें की, अब मैंने वहाँ पर स्टॉप लगा दिया, वहाँ पर कोई मैसेज नहीं कर पाएगा।
9881894959 ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे और इस पर हम लोग क्या कर देंगे, आपको सभी को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो आपको मिल जाएगी। एक और चीज़ मैं जो कर रहा हूँ, कल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अ, एक बहुत अच्छा प्लान बना रहा हूँ मैं, जिससे आप लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सर वैदिक मैथ्स की भी हाँ होगी, सारी क्लास होगी। सर मेरे 13 मिनट वेस्ट हो गए। हाँ योगी, जो क्या नाम था, योहती सिंह का कहना है सर मेरे 13 मिनट वेस्ट हो गए। बेटा क्या करें आपके 13 मिनट के लिए अब, बताओ। ये वाला क्वेश्चन तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सेशन को सर मैसेज के हाँ पर करना है, सर व्हाट्सएप पे करना है, बेटा व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। चलो, ठीक। सर मेरे 13 मिनट, बेटा जिस दिन है ना आपको ये 13 मिनट की वैल्यू समझ में आ जाएगी ना, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। जो 13 मिनट है ना, एक बात बताओ, 70 मिनट का जो मैच होता था, शाहरुख खान की स्पीच सुनी थी आप लोगों ने, चक दे इंडिया में, है ना। तो फील्ड पे जाते, फील्ड पर जाने से पहले शाहरुख खान है ना अपनी टीम को समझा रहा होता है। वो टीम अगर वहां पर ये बोल देते कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमको जाने दो, हमको तो खेलना है, क्या वो टीम जीत सकती थी? सोच कर देखना, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप चीज़ों को किस तरीके से लेते हो, ठीक है। आप उसको वेस्ट समझते हो या आप उसको यूटिलाइज करते हो, उस चीज़ से सीख कर आगे बढ़ते हो। सिंपल सी बात है। अगर आपको वेस्ट लग रहा है तो आपका काम वेस्ट होने वाला है। आप अभी ये छोटी सी चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो आगे चल के बहुत सी बड़ी सी चीज़, ठीक है। और जहाँ तक टाइम की बात है ना, तो मैंने आपको ये भी बोला है कि आप इस टाइम को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। टाइम हम लोग सब चीज़ें कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट, आपका कंटेंट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो हो जाएगा। आपको ये 13 मिनट वेस्ट लग गए। और एक बात बताओ मेरे को, जब आप रील चलाते हो मोबाइल पे, तब एक एक घंटा चलाते हो, तब तो कभी नहीं बोलते कि आज मैंने 1 घंटा वेस्ट कर लिया है। तो स्टार्टिंग से आज मैं यही बात को लेकर चल रहा था और आपको बता रहा था कि यार पहचानो अपने आप को सही तरीके से ना, टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, इस चीज़ को समझना सीखो। और अगर ये नहीं समझ पाए ना बेटा, जीवन में पीछे ही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाकी आपकी इच्छा है यार, और कैसे समझा सकते हैं आपको। सर आज ही मैसेज करना है, नहीं बेटा 4-5 साल बात कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, समझो बेटा, चीज़ों को समझो ना, कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ना, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जहाँ तक बात है ना कि मैं अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करूंगा, बीच में टाइम निकालेंगे हम लोग, है ना। बीच में अब टाइम नहीं निकालेंगे। अगर कोई सीरियस बच्चे ना, सीरियस बच्चों के लिए बात ऐसी कर लेते हैं। आप लोगों को जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट बात बतानी है, अब कल से ऐसा ही करेंगे, यही रूल फॉलो करेंगे। बच्चों को अगर ऐसा लगता है, आपको लगता है कि आप 24 घंटे पढ़ के एग्जाम निकाल लेंगे, आप अपनी तरफ से कर लो कोशिश, ठीक है। तो कल से केवल हम लोग आके कंटेंट पे बात करेंगे, और जो मेरे को बताना है वो मैं लास्ट में बता देंगे। लास्ट के 15 मिनट हम लोग है ना डिस्कशन कर लेंगे, वो लास्ट के 15 मिनट जिसको रुकना होगा रुकेगा, जिसको नहीं रुकना है वो जा सकता है, ठीक है। बात क्लियर है। बट हाँ, मैं अपने स्टूडेंट को गाइड जरूर करूंगा, मोटिवेट जरूर करूंगा, क्या सही है क्या गलत है वो जरूर बताऊँ। आपको अगर नहीं सुनना है तो आप स्टार्टिंग का कंटेंट पकड़ो, उसको पढ़ो, और घर पे जाके पढ़ते रहो, ठीक है। सिंपल सी बात है यार। चलो, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन।